अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर ख़त्ताब। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि पाकिस्तान दोहा में अमरीका तालिबान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगा। दफ्तर ख़ारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत की मज़म्मत की और कहा कि कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। हुर्रियत रहनुमाओं समेत कश्मीरियों पर भारतीय तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम रुकवाने में किरदार अदा करे। उन्होंने बताया कि पुलवामा वाक़े पर भारतीय हाई कमीशन को मज़ीद सवालात का एक सेट दिया गया है। उम्मीद है भारत पुलवामा वाक़े से मुताल्लिक़ इन सवालात का जल्द से जल्द जवाब देगा। पाकिस्तान पर भारतीय हमले से मुताल्लिक़ सवाल पर डॉक्टर फैसल ने कहा कि भारतीय हमले की ठोस इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इसीलिए वज़ीर ख़ारजा ने इसका जिक्र किया। भारत ने अगर हमारे अज़्म को चैलेंज किया तो जवाब वही होगा जो 27 फरवरी को था। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान दोहा में अमरीका तालिबान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और एफी ड्रेन केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले हनीफ अब्बासी की सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज समाअत की। ख्याल रहे कि हनीफ अब्बासी ने एफी ड्रेन केस में लाहौर हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की अपील दायर की थी। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है इसार राना साहब ने, जो कि सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। ज़मानत पर रिहाई का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। 2 साल पहले उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इस फैसले को किस तरह आप देख रहे हैं? पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ और अब हनीफ अब्बासी को रिहा कर दिया गया। कुदरत के करिश्मे हैं भाई, क्या कहा जा सकता है। और वो ये अदालतें जिन्हें कल तक लीगी गालियां देते थे और कहते थे कि जी वो बिक गई हैं और ऐसा हो गया है और मेहरबान जो हैं वो इन अदालतों को डिक्टेट कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट पे डालते थे जी। अब आज उन समझ नहीं आ रही कि वो अपने अल्फाज और वो जो उनका बयानिया था वो कहाँ स्टैंड करता है। नंबर 1। जी। नंबर 2 ये कि इन सारी चीज़ों से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जो हमारे फैसला करने वाले हैं वो शायद खुद तकसीम हैं। अच्छा। और सिंध के अंदर अदालतों के फैसले इस्लामाबाद की अदालतों के फैसलों से मुख्तलिफ होते हैं। जी। पंजाब की अदालतों के फैसले इस्लामाबाद की अदालतों से और केपीके की अदालतों से मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो फैसलों का मयार है वो हक़ाइक़ और शवाहिद के बजाय सूबाइयत और जो मैं महफूज लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि वो सूबाइयत और कंप्रोमाइज़ के ऊपर मबनी लगते हैं। सर, अब लीगी कारकुनान ये कह रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब को जो है उनका पता चल गया कि वो बेगुनाह थे और उनको इसीलिए उनको ज़मानत दे दी गई है। तो 2 साल वो जेल में रहे हैं। वो तो फिर अगर बेगुनाह थे तो उनको क्यों रखा गया जेल में? और अगर अभी सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। जी जी। एक चीज़ ये भी है कि सज़ा की मुअत्तली का हुक्म हुआ है जी। अभी वो वहीं पे मौजूद है। जो एलिगेशंस हैं और जो उनके खिलाफ फैसला है वो वहीं पे ही है जी। वो फैसला खत्म नहीं हुआ। लेकिन सर रिलीफ तो दे दिया गया ना? जी जी, रिलीफ तो देखें, ये पाकिस्तान है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जिसको झूठा और खाइन करार देती है जी। उसको भी रिलीफ मिल जाता है। ये तो माशाल्लाह कुदरत के करिश्मे है ना। और इस मुल्क के अंदर एक मुल्जिम जो अपनी अबूरी जमानत करवाता है वो पेश ही नहीं होता और छुट्टी वाले दिन अदालत खुलती है और छुट्टी वाले दिन उसको एंटरटेन किया जाता है और उसको जमानत दे दी जाती है जी। तो ये कुदरत के करिश्मे हैं जी। लेकिन इससे एक चीज उम्र पैदा हो रही है जी जी। एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी में ये ख्याल पैदा हो रहा है कि क्या इस मुल्क में इंसाफ के स्टैंडर्ड 2 हैं जी। एक वो इंसाफ है जो एक गरीब आदमी 20 करोड़ ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए है,
जिसमें उन अगर वो एक छोटे से केस में जेब काटने में पकड़े जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो फिर जब तक वो जो उन पे जुर्माना है और दीगर मामलात हैं, मतलब और ये दोहरा मयार पाया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। हाँ, और फिर 9 साल का बच्चा जी, अगर नकल मारते हुए पकड़ा जाता है तो उसको हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया जाता है, सेंटर से उसको हथकड़ी लगा के लेके जाया जाता है। ठीक है, शर्म का मुकाम नहीं है कि हम अपनी नस्ल को एक गलती के ऊपर कितनी कड़ी सजा दे रहे हैं। ठीक है, एक मामूली सी गलती, जी जी, मैं मामूली सी इसलिए करार दे रहा हूँ कि अगर आप और इम्तहानी निज़ाम बेहतर कर दें, आप उस सेंटर का निज़ाम बेहतर कर दें, तो किसी की क्या जरूरत है कि वो नकल मार सकता है। ऐसे ही, अगर एक बच्चा उन तमाम उसके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं जो पैसे दे के पेपर कर रहे हैं, और अगर एक बच्चा उसी का फायदा उठाते हुए खुद करता है, तो आप उसे इतना जलील करते हैं कि आप वहां से उसे पुलिस पकड़ के लेके जाती है। दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये झूठा है जी, ये धोखेबाज है, ये खयानत तो नहीं, खाइन है, ठीक है, ये अमानतों पे पूरा नहीं उतरता जी, उसको सुप्रीम कोर्ट उसकी जरा सी बीमारी के ऊपर, ठीक है, जो वो अदालतें हैं उसे रिलीफ दे देती है कि आप घर चले जाएं। और फिर मजे की बात यह कि जिस पुलिस जो उसके वकील पूछ लेते हैं कि जी ये बीमार है शदीद, ये मर सकता है, इसके दिल का ये मसला है, इसका वो घर जाके बैठ जाता है, ना वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ना उसके कोई ऐसे टेस्ट होते हैं जो मीडिया में रिलीज किए जाए कि हाँ जी वो तो इतने बीमार थे। जी, वैसे बताया जाता है कि उनके गुर्दे फेल होने वाले हैं, वैसे बताया जाता है कि उनके दिल का जो है वो किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो जेल से निकलता है वो घर जाके इजी होके बैठ जाता है। और इतलात ये भी है कि वो निकलते हुए कहता है कि हरीसा तैयार करो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक ऐसा जो मरीज जो इतना जाँ बलब हो वो हरीसा भी खाता है, वो जब किसी जगह पे पेश होता है तो वो समोसे भी मंगवाता है, वो दही बल्ले भी खाता है, बिरयानी भी खाता है। तो मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के इस म्यार के ऊपर कि हम 20 करोड़ अवाम को बता रहे हैं कि 1947 में जिस ख्वाब को लेके वो यहाँ आए थे, जिस ख्वाब के तहत वो आए थे कि इस मुल्क के अंदर हम सबको इज्जत मिलेगी, बराबरी की सतह पे हमें हैसियत हासिल होगी, वो झूठ था। ठीक है सर, वो गलती थी। इंसाफ के हवाले से राना साहब, इंसाफ के हवाले से दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। आप बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ राना साहब सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे और अपना तजिया पेश कर रहे थे। ख्याल रहे कि हनीफ अब्बासी के हवाले से एफिडेंट केस में लाहौर हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की अपील दायर की थी, जिसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर किया था। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जुलाई 2018 में गैर कानूनी तौर पर उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा दी गई। इससे कबल हाई कोर्ट के 2 रुकनी रावलपिंडी बेंच ने मज़कूरा अपील पर समाअत से माजरत की थी। एफिड्रेन कोटा केस है क्या असल में? वाज़िह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर जुलाई 2012 में 500 किलोग्राम एफिड्रेन हासिल करने का केस दायर किया गया था। मज़कूरा मुकदमे में हनीफ अब्बासी के अलावा गज़नफ़र, अहमद बिलाल, अब्दुल बासित, नासिर खान, सिराज अब्बासी, नज़ाकत और मोहसिन खुर्शीद नामी शख्सियात शामिल हैं। एफिडेंट कोटा केस में दौरान समाअत अब तक 5 जजेस तब्दील हो चुके हैं, जबकि इसमें 36 गवाहान ने अपनी शहादतें कलम बंद करवाईं। मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने एफिडेंट का गलत इस्तेमाल करते हुए मनशियात स्मगलर्स को फ़रोख्त की। एफिडेंट कोटा केस में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हनीफ अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर 9C एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 41 दर्ज किया था। याद रहे कि रवा माह 16 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के जस्टिस इबादुर रहमान लोधी ने इंसदाद मंशियात अदालत को हुक्म दिया था कि वो मज़कूरा केस को रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करते हुए 21 जुलाई तक निपटा दें। 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी की इंसदाद मंशियात अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को एफिड्रेन केस में उम्र कैद की सज़ा, जबकि दीगर 7 मुल्ज़िमान को अदम सबूत की बिना पर शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया था। इसके अलावा हनीफ अब्बासी को इंतखाबी सियासत के लिए ताहयात नाअहल भी करार दे दिया गया था। ये भी याद रहे कि हनीफ अब्बासी रावलपिंडी से कौमी असम्बली के हल्का NA 60 से उम्मीदवार थे और फैसले के बाद वो इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिए गए थे, जहां अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद उनके मद्दे मुकाबिल थे। अब बात करें, 9 माह में इस पोजीशन पर आ गए हैं कि IMF से अपनी शर्त पर कर्ज ले रहे हैं, ऐसा बयान दिया है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि माजी की हुकूमतें IMF की शराइत पर कर्ज लेती थीं, लेकिन गुज़श्ता 9 माह के दौरान PTI की हुकूमत है, मुल्क ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है। मौजूदा हुकूमत IMF से अपनी शराइत पर कर्ज ले रही है। कराची में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब तक इस हुकूमत ने कोई एक भी केस किसी के खिलाफ भी दर्ज नहीं किया और ये पुराने मुकदमात हैं जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इदारों को ताकत दी है। अगर इदारे खुद से कोई काम कर रहे हैं तो उन पर हुकूमत का जोर नहीं चल सकता है। नैब पर हुकूमत का जोर नहीं चल सकता। हुकूमत पाकिस्तान FIA से कोई काम ज़बरदस्ती नहीं करा रही और दोनों इदारे अपनी तहकीकात अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, उनकी नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ है। दुनिया को पाकिस्तान का मुस्बत इमेज जा रहा है और ये सब कुछ PTI की हुकूमत की बदौलत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत हम IMF से अपनी शराइत पर कर्ज ले रही है। पहले IMF अपनी शराइत पर कर्ज देता था, लेकिन 9 माह में पाकिस्तान ऐसी पोजीशन पर पहुंच गया है कि पाकिस्तान IMF से अपनी शराइत पर कर्ज ले रहा है। एक सवाल के जवाब में इमरान इस्माइल ने कहा कि चोरी के लिए महंगाई और मईशत को ठीक करने के लिए महंगाई करने में फ़र्क है। साबिक हुकूमत ने ज़बरदस्ती डॉलर को महंगा होने से रोका हुआ था। महंगे कर्ज लेकर मार्केट में पैसा डाला गया था ताकि डॉलर नीचे रहे और ऐसे इक़दाम के नताइज अब आपके सामने आ रहे हैं। सिविल एविएशन की ज़मीन के हवाले से सवाल पर गवर्नर सिंध ने कहा कि एविएशन की ज़मीन उनकी मलकियत है। हम वहाँ कोई कमर्शियल मनसूबा बनाने नहीं जा रहे, बल्कि एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उनसे बात कर रहे हैं और इसमें कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि इससे किसी को कोई मसला हो सकता है तो वो अदालत से रुजू कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमने कराची के लिए वज़ीर आज़म को 162 अरब रुपए की सिफारिशात दी हैं। इसमें 3 तरह के मनसूबे हैं और इनमें फौरी तौर पर मुकम्मल होने वाले मनसूबों में से 7 मनसूबों का अगले 3 से 4 माह में इफ्तिताह हो जाएगा। उनका कहना था कि ग्रीन बस मनसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और इसके लिए हम ऑपरेटिंग पार्टनर्स के हवाले से मामला देख रहे हैं और इस मनसूबे को शुरू होने में 8 माह से 1 साल का अरसा लग सकता है। इमरान इस्माइल ने कहा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की 200 BRT बसें कराची पोर्ट पर मौजूद हैं और 12 तारीख को वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि अगर मुमकिन हो तो इसमें से 25 बसें हमें उधार दे दें ताकि हम ग्रीन लाइन को फौरी शुरू कर सकें और जब ग्रीन लाइन की बसें आएंगी तो हम उन्हें बसें वापस कर देंगे। बात करें पीपल्स पार्टी ने पेशावर BRT मनसूबे के खिलाफ नैब में दरख्वास्त जमा करा दी है। इस हवाले से बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी तहफ़्फ़ुज़ ब्यूरो में जमा कराएगी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में मनसूबा मुकम्मल करने में नाकाम हो चुकी है। मनसूबे की लागत 39.5 अरब रुपए रखी गई थी और तकमील की मुद्दत 6 महीने थी। मनसूबे की अदम तकमील से पेशावर के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरख्वास्त में बताया गया है कि 2017 में मनसूबा 39 अरब 50 करोड़ की लागत से 6 माह में मुकम्मल करने का दावा किया गया, लेकिन तमाम तर दावों के बावजूद BRT मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया। मनसूबे की लागत दुगनी होकर 70 अरब से तजावुज़ कर गई है। दरख्वास्त में यह कहा गया है कि नैब के आर्टिकल 9 के तहत मनसूबे की लागत में इजाफा कानूनी जुर्म और काबिल सज़ा है। मामले की मुकम्मल तहकीकात रेफरेंस के जरिए नैब के आर्टिकल 18 के तहत की जाए। नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।